बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा और बिहार में बीपीएससी के तमाम अभ्यर्थियों के लिए आज का दिन बेहद अहम है। पहले इस मायने में आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हो सकती है और जो निगाहें टिकी हुई हैं कि इस परीक्षा का भविष्य क्या होगा, क्या ये मामला चूंकि अब कोर्ट में है तो क्या कोर्ट कोई सकारात्मक फैसला अभ्यर्थियों के पक्ष में सुना सकती है। इन तमाम चीजों को देखते हुए आज का दिन काफी अहम है। तो दूसरी ओर गर्दनी बाग में आज भी अभ्यर्थियों का एक समूह है जो वहां पर डटा हुआ है इस उम्मीद में कि जो उनकी मांगे हैं, जिसके लिए वो लगातार आंदोलनरत हैं, उन मांगों को सुन लिया जाए। गर्दनी बाग में जो छात्र डटे हुए हैं वो फिलहाल क्या सोच रहे हैं, तमाम चीजों को समझेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक वहां से जुड़े हुए हैं। विवेक का रुख करते हैं। विवेक, आज क्या कुछ स्थिति वहां पर दिखाई दे रही है? देखिए, आज कोर्ट पर भी निगाहें हैं अभ्यर्थियों की, वहां पर क्या स्थिति, क्या माहौल दिख रहा है? जी बिल्कुल नवीन, आज अभ्यर्थियों की जो निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई है कि कोर्ट का फैसला क्या होगा। दादा कि इससे पहले 31 जनवरी को सुनवाई होने वाली थी, उस समय भी जज की छुट्टी होने के कारण सुनवाई टल गई। इसके साथ 4 फरवरी को होने वाला था, 4 फरवरी को भी टल दिया गया और आज सुनवाई होने वाली है। वो भी कहा जा रहा है कि आज भी सुनवाई नहीं हो पाएगा, जैसा अभ्यर्थियों लगातार आरोप भी लगा रहे हैं। और अभी हम उसी अभ्यर्थियों के समूह के बीच में हैं जो यहाँ पे गर्दनी बाग में पिछले 18 दिसंबर से डटे हुए थे, लेकिन आज अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पे दिख नहीं रही है। लेकिन जो कहा जाए तो अभ्यर्थियों का जो मनोबल है थोड़ा जो कहा है तो कमजोर जरूर पड़ते दिख रही है। यहाँ पे आप लोग लगातार बैठे हुए हैं पिछले 18 दिसंबर से, कुछ साथी आप लोग को दिख नहीं रहे हैं? सभी अपने कार्य के लिए, नित्य क्रिया से निवृत्त होने के लिए और अपने कर्तव्य को करने के लिए, कोई कोर्ट का चक्कर काटने के लिए, कोई थाना, कोई यहाँ, सब अपने कार्य से गए हुए हैं, है ना। और सभी आते हैं, अभी समय नहीं हुआ सभी का मिलने का, मीटिंग का जो होता है यहाँ 8, 9, 10 बजे। अच्छा ये बताइए, आज कोर्ट का फैसला आने वाला है, क्या कोर्ट के फैसला पे आप लोग को भरोसा है? सर, इस आपके ज़रिए हम जो भी कहेंगे वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहेंगे सर, ठीक है। जो हमारा संवैधानिक अधिकार है हम वो रखना चाहते हैं, ओके। और इससे मेरी बातों से किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, चाहे तो पब्लिक को या सरकार को। ये मेरा निवेदन है दिवाकर का। हाँ सर, आपका क्वेश्चन क्या था? हम ये कह रहे थे कि आज कोर्ट का फैसला आने वाला है, क्या कोर्ट के फैसला पे आप लोगों को भरोसा है? आगे आएगा फैसला तो क्या सकारात्मक आएगी या फिर? देखिए, हमें पर्सनली भरोसा ना कोर्ट पे है, हाई कोर्ट पे क्यों नहीं है कोर्ट पे भरोसा? अगर होता तो अभी तक साहब लोग को दिख नहीं रहे हैं क्या विद्यार्थी इतना आसान होता है जीवन? सबसे पहला इम्पोर्टेंट, 4 दिन भूखा रहूँगा लेकिन पढ़ाई करूँगा और शिक्षा व्यवस्था ही चरमरा जाए। तो हमें तो लगता है साहब, जहाँ तक हमने अध्ययन करा है कि शिक्षा व्यवस्था ही समाज का संरचनात्मक और हर तरीके से मूल है, और शिक्षा ही खत्म हो जाए तो जीवन जीना ही बेकार है, ध्वस्त है, कोई मतलब नहीं है। और पिछले 18 दिसंबर से आप लोग यहाँ पे डटे हुए हैं, कई नेता का आप लोग को समर्थन मिला। देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, लोकसभा के राहुल गांधी वो तक आए बिहार और आप लोग के बीच में बैठे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, वो आके बैठते हैं आप लोग के बीच। पप्पू यादव आके बैठते हैं, प्रशांत किशोर आके बैठते हैं, लेकिन कोई सकारात्मक बात नहीं अभी तक निकल रही है। जो आके साहब बैठे तो उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तहे दिल से कि सभी आए, सभी नेता आए, पुलिसकर्मी भी आए, उनको भी मेरे तरफ से, दिवाकर झा की तरफ से आमंत्रण है। और जय हिंद जय भारत का नारा लगाएं, अपनी मांग रखें। एसपी, डीएसपी, डीआईजी, सीबीआई, रो, सबको तो दिख रहे होंगे ना। आखिर हमको तो हक मिलना चाहिए, इतना लेट क्यों हो रहा है इस कार्य में? हमें तो लगता है सबसे नेसेसरी कार्य यही है कि जल्द से जल्द मांग उनको जो है विद्यार्थी को न्याय मिलना चाहिए। क्या है, नहीं है, यस है, नो है, तुरंत करो, फाइनल करो, अभी करो, डन करो, मेरे अनुसार से सर। जी ये साफ तौर पे ये अभ्यर्थी थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी फैसला आएगा वो हम लोग के फैसला हित के लिए फैसला आएगा। लेकिन देखना होगा कि ये अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पे देखने को मिलता था। साथ ही साथ बीच में कुछ जो शिक्षक थे वो आंदोलन से दरकिनार कर लिए थे अपने आप को, गुरु रहमान सर, खान सर, लेकिन रहमांशु सर रहते थे, लेकिन रहमांशु सर भी आज नहीं दिख रहे। रहमांशु सर को न्यायिक हिरासत में रहमांशु सर हैं और ऐसे
में कई जो अभ्यर्थी से हमने बातचीत कर रहे थे, इनका कहना था कि वो लोग रहमांशु सर से मिलने गए हैं बेर जेल से मिलने के बाद आएंगे तो बता दें कि आज कोर्ट का फैसला आने वाला है और ऐसे में सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई है कि कोर्ट के फैसला क्या कुछ होगा। इससे पहले 31 जनवरी को कोर्ट का फैसला सुनवाई होने वाली थी, उस दिन टल गई और इसके साथ साथ 4 फरवरी को भी टाल दिया गया। और अभी हम आपको यहाँ पे तस्वीर भी दिखा रहे हैं, ये देख रहे होंगे, चाहे वो जो कपूरी ठाकुर का तस्वीर हो, चाहे शिक्षा के जो बड़े नेत्री रहीं उनका तस्वीर है, साथ ही साथ संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर है। इसके साथ ही साथ जो 17वीं बीपीएससी में जो परीक्षा में जो सवालें की गई थी उसको वो सब लिखा हुआ है। इसके साथ साथ देख रहे होंगे एक पोस्टर जो है उसमें लिख रहे होंगे 17वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम क्रांति की ललकार बदलेगा बिहार, हम युवाओं की ललकार बदलेगा अब बिहार, जब अन्याय आएगा संघर्ष बढ़ता जाएगा, री एग्ज़ाम। यानी कि अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं री एग्ज़ाम की मांग को लेकर वो थमने के नहीं नाम ले रहा है। और इन अभ्यर्थियों की यहाँ पे कहा जाए तो अभ्यर्थी जो हैं कुछ लोग ड्यूटी करने भी जाते हैं, कुछ लोग अपना काम काज भी जो करने के लिए, कुछ देख रहे होंगे अभ्यर्थियों का हेलमेट भी यहीं पे रखा हुआ है। इसके साथ साथ जो मच्छरदानी है, इसी कड़ाके की ठंड में यहाँ पे भी अभ्यर्थी सोते हैं। चाहे इससे पहले जब दिसंबर नवंबर के माह में जब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी उस समय भी लोग पड़े हुए थे। और अब फरवरी में अब जो कहा जाए तो बिहार में ठंड के तो प्रकोप थोड़ा कम हुई है, लेकिन उसके बाद भी अभ्यर्थी हैं वो डटे हुए हैं। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, एक गर्दनी बाग की तस्वीर है। और ऐसे में आज अभ्यर्थियों का फैसला आने वाला है, तो ऐसे में क्या कुछ अभ्यर्थियों के हित के लिए फैसला आती है वो देखना होगा। देख रहे होंगे किस तरीके से जो एक घर में जो किचन का जो सारा सामान होता है, आज जो सुनवाई होनी है उस पर पूरे बिहार की निगाहें टिकी हुई हैं, सियासी दलों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि कई दलों का समर्थन भी प्राप्त हुआ था अभ्यर्थियों को। और आज चूंकि 2 बार सुनवाई टल गई है जज के छुट्टी पर होने की वजह से, तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। विवेक, अगर हम उन संभावनाओं की जिक्र करें जो आज सुनवाई के बाद आ सकती है, कोर्ट क्या कुछ फैसला सुना सकता है? क्या वो अभ्यर्थियों के हित में हो सकता है, या फिर आयोग जो अब तक अपने आप को डैमेज कंट्रोल करता नजर आया है? चूंकि एक परीक्षा पर तो आपने भी देखा कि आयोग ने कहा कि जिस केंद्र पर गड़बड़ी हुई है वहां पर हम दोबारा परीक्षा को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। उसके बाद भी जब आंदोलन बढ़ा तो आयोग कई तरह के दावे करता चला गया। तो अगर हम संभावनाओं पर बात करें तो क्या फैसला आ सकता है, क्या लगता है? जी बिल्कुल नवीन, अगर शुरू से इसको सिलसिलेवार तरीके से समझा जाए तो अभ्यर्थी पिछले 18 दिसंबर से धरना दे रहे हैं और अभ्यर्थियों की एक ही मांग है कि री एग्ज़ाम। बता दें कि जब 13 फरवरी को परीक्षा आयोजन करवाया गया था तो एक सेंटर पर गड़बड़ी पाई गई थी, जो आयोग ने माना कि एक सेंटर पर गड़बड़ी पाई गई, वहाँ हमने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, जिसमें 12,000 अभ्यर्थी शामिल थे और 12,000 अभ्यर्थियों को फिर से परीक्षा हुई और उसका भी रिजल्ट आ गया। और ऐसे में आज कोर्ट का फैसला आने वाले, कई नेताओं ने भी याचिका दायर की। इसके साथ साथ आज पप्पू कुमार के नाम से एक अभ्यर्थी हैं, उन्होंने याचिका दायर की थी, उनकी सुनवाई होने वाली थी आज, लेकिन वो सुनवाई आज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। इसके साथ साथ बता दें कि कई राजनेताओं की एंट्री हुई, देखा खुद देश के सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उनकी एंट्री होती है, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की एंट्री होती है। इसके साथ साथ प्रशांत किशोर, पप्पू यादव, ऐसे जो तमाम नेता आते हैं। लेकिन अभ्यर्थियों की अभी तक जो मांग है वो आयोग के सीधे तौर पे खारिज कर दिया। और बता दें कि एक और अभी जो खबर जो चल रही है कि जो बीपीएससी के जो चेयरमैन है रवि भाई मनू, उन पर भ्रष्टाचार जैसे कई गंभीर आरोप है और ऐसे में उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई चल रही है कि कई बिहार सरकार में के कई आईएएस अफसर, उन पर इस तरीके से कार्रवाई चल रही है जिसमें उनका भी नाम शामिल है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों के सीधे तौर पर पिछले दिनों से ही आरोप था कि जो रवि भाई मनू हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। जो ये अभ्यर्थी लगातार एक ये भी कहते नजर दिख रहे थे कि
कि ये एक सीट को कई करोड़ों में बेचा गया है और ऐसे में इसीलिए पेपर रद्द नहीं करवाया जा रहा। और जहां आयोग कह रही थी कि अगर जहां गड़बड़ी पाई गई वहां तो हमने कैंसिल कर दिया, और एक बच्चे के भविष्य के चलते हम पूरे बच्चे के भविष्य का बर्बाद क्यों करें। एक अभ्यर्थी की बात नहीं है, और जो आंदोलन में अभ्यर्थी दिख रहे हैं उतनी अभ्यर्थियों की संख्या नहीं जितना लोग परीक्षा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे। यानी कि 3,80,000 फॉर्म फिलअप किया गया था और उसमें से 22,000 समथिंग कुछ लोगों का रिजल्ट हुआ पेटी में। और अब सब लोग जो है, और एक और जो है कि अभ्यर्थी जो यहाँ आंदोलन कर रहे थे, कुछ अभ्यर्थियों के जिस आंदोलन में कर रहे थे उन अभ्यर्थियों के भी जो रिजल्ट है वो पेटी में हो गया था। तो मेंस के लिए सब लोग तैयारी कर रहे हैं। तो एक जो ऐसा में कहीं ना कहीं जो है अब जो अभ्यर्थी जो तक कल तक डटे हुए थे, हम आपको एक बार और तस्वीर दिखा रहे हैं, कल तक जो डटे हुए थे यहाँ पे, अब उनकी संख्या यहाँ पे दिख नहीं रही है। तो ऐसे में साफ तौर पे है कि अब अभ्यर्थियों की जो आंदोलन है वो कमजोर पड़ गई है। जो इनके नेतृत्व कर रहे थे रामांशु सर, उनको न्यायिक हिरासत में लिया गया है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों की जो है आंदोलन वो कमजोर पड़ गई। और ऐसे में अब जो है क्या कुछ होगा आज के फैसला के बाद, क्या कुछ होगा, यह सब इस पे सबकी निगाहें टिकी रहेगी। क्या अभ्यर्थियों के समर्थन में बातें आती है या फिर वही टोल मटोल का कोर्ट का भी जवाब रहता है। जी चलिए, तो आज सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हाई कोर्ट अगर फैसला सुनाती है तो किसके पक्ष में सुनाती है? क्या आयोग के पक्ष में वो फैसला होता है या अभ्यर्थियों के हित को देखते हुए, अभ्यर्थियों की मांगों को विचार करते हुए क्या अभ्यर्थियों के पक्ष में कोई फैसला आता है? इस पर हमारी नजरें भी बनी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक, फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो आज बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर एक बार फिर से पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इससे पहले 2 बार सुनवाई टल चुकी है, लेकिन आज देखना होगा कि क्या सुनवाई होती है, और अगर सुनवाई होती है तो फैसला